हमारे समाज में हमारे घर परिवार में भाइयों के बीच का रिश्ता बहुत ही प्यारा और बहुत ही मनमोहक होता है। दो भाइयों के बीच में कैसा भी मनमुटाव हो, कैसा भी टकराव हो, मुसीबत के समय भाई भाई की मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो अपने भाई के कंधे से कंधे मिलाकर अपने भाई की हर संभव मदद करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर खून का रिश्ता होता ही बहुत ही प्यारा है और खून के रिश्ते को मिलने में समय नहीं लगता। ऐसी ही कहानी लेके हम आपके सामने आए जिसमें दो भाइयों के बीच में पहले बहुत प्रेम होता है। दोनों भाई एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, दोनों भाइयों के बीच ऐसी टकराव हो जाती है कि दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। फिर दोनों भाई कुछ इस तरह मिलते हैं कि आप भी देखोगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो सगे भाई होते हैं, उनका पालन पोषण रहन सहन उनका सब एक साथ होता है। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम होता है। बड़ा भाई छोटे भाई से कुछ कह दे तो छोटा भाई उससे बड़े भाई की आज्ञा मानकर उसे मानता है और उसे पूरी करने की कोशिश करता है। और छोटा भाई अपने बड़े भाई से कोई डिमांड करता है तो बड़ा भाई हर संभव कोशिश करके अपने छोटे भाई की वह डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। यह देखकर उन दोनों के माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे बेटों में कितना प्रेम है और यह देकर लालायित होते रहते हैं। अब धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों भाई अपने घर परिवार, अपने घर संसार है, बहुत खुशी से रहते हैं और धीरे धीरे उनका परिवार भी बढ़ने लगता है। उन पर बच्चे होने लगते हैं और बच्चे होने के साथ साथ बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। एक दिन दोनों भाई अपनी बैठक में बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते दोनों भाइयों में पता नहीं किस बात को लेकर बहस हो जाती है कि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। बड़ा भाई कहता है कि मैं आज से तेरे से कोई बात नहीं करूँ, इस तरह की कसम खाने लगता है और दोनों भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों भाई एक दूसरे से अलग होने की सोचते हैं और अलग हो जाते हैं। घर का बंटवारा हो जाता है, घर में दीवार खिंच जाते हैं। दोनों भाई अपने परिवार में अलग हो जाते हैं और दीवार लगाकर अपने अपने घर में रहने लगते हैं। अब 10 साल बीत जाते हैं तो छोटे भाई की जो बेटी होती है वो शादी के योग्य हो जाती है और उस लड़की के लिए रिश्ता देखने लगता है और उसे रिश्ता मिल जाता है। अपनी बेटी की रिश्ता पक्का कर देता है और शादी की तारीख भी नज़दीक आने लगती है। एक दिन वह छोटा भाई अपने कमरे में लेटा लेटा यह सोच रहा है कि मेरी बेटी की शादी नज़दीक आ गई है और मेरा बड़ा भाई तो मेरे से बात भी नहीं करता। वह मेरी बेटी की शादी में कैसे आएगा और बगैर भाई के मेरी बेटी की शादी मैं कैसे करूँ। मैं अपने भाई के बगैर अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो मेरा सब कुछ है, मेरे पिता के सामान। मैं भाई के बगैर शादी करता अच्छा नहीं होता। इस तरह सोचता रहता है और अपने मन में जो गिले शिकवे होते सबको हटा देता है और अपने अंदर जो भी उसके भाई के प्रति जो भी उनके प्रति नफरत थी या जो भी उसके लड़ाई झगड़ा था सबको बाहर निकाल देता है और अपने सर को झुकाकर एक दिन अपने भाई के घर जाता है और भाई के घर में जाकर अंदर घुस जाता है और भाई अंदर चारपाई में बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके सामने बैठकर भाई से कहता, भाई आपकी बेटी की शादी है और आपको बेटी की शादी में शामिल होना पड़ेगा और सारा इंतजाम, सारा सब कुछ, सारा खर्चा पानी, सारा पैसा आपके हाथ में रहेगा। जैसा आप करोगे ऐसा ही होगा और मेरे से जो कोई गलती होगी उसके लिए मुझे माफ़ करो। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मनाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर यह कहता है और अपने भाई के पैरों में गिड़गड़ाता रहता है और मेरे अंदर जो भी कोई गुस्सा था, नफरत थी, मैंने सबको अपने बाहर निकाल दिया। मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ कि आपको मेरी बेटी की शादी में चलना होगा और आपको सारी जिम्मेदारी निभानी है। इससे देखकर वह बड़ा भाई होता है, वह अपने भाई को कहता है कि तू यहाँ से चला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और मैं तेरी बेटी की शादी में नहीं आऊँ, मुझे तेरी बेटी की शादी से कोई मतलब नहीं, चाहे हो या न हो, मुझे से कोई मतलब नहीं। इस तरह कहने लगता है। दोस्तों, छोटा भाई फूट कर रोता है। वो हर संभव कोशिश करता है अपने बड़े भाई को मनाने के लिए, लेकिन बड़ा भाई मानता नहीं, क्योंकि उसके मन में अहम आ जाता और अहम उसकी पैरों में जकड़ लेता, जिससे वह अपने भाई की बात नहीं मानता। रो तो बड़ा भाई भी रहा था, लेकिन वो अपने आंसुओं को दिखा नहीं रहा था। वह आंसुओं को दिखा नहीं, तो अंदर इन बातों को लेकर बहुत ही दुखी हो रहा था। छोटा भाई वहाँ से निकल आता है क्योंकि बड़ा भाई उनकी बात मान नहीं रहा था और वह एक दिन फ़ोन पर किसी अपने रिश्तेदार से बात कर रहा था कि मेरी बेटी की शादी और मेरा बड़ा भाई को मैंने मनाने की पूरी कोशिश की, बड़ा भाई मेरे से मान नहीं रहा है, अब मैं बेटी की शादी कैसे करूं, बगैर भाई के मैं बेटी की शादी नहीं कर सकता। इस पर वह रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारा भाई जो है, बड़ा भाई है ना, वो एक संत के आश्रम में जाता है और वहीं सत्संग सुनता है, तुम उनसे जाके मिलो, वही कुछ तुम्हारी मदद कर सके।
यह सुनकर वह छोटा भाई उस संत महात्मा के आश्रम में जाता है और संत महात्मा के चरणों में शीश झुकाता है और पैरों को छूता है और राधे राधे बोल के उनसे कहता है, स्वामी जी, मेरा बड़ा भाई आपके आपके यहाँ सत्संग सुनने आता है। बहुत काफ़ी समय पहले मुझ में और मेरे बड़े भाई में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया था, जिससे लेकर हम दोनों में बहुत मनमुटाव हो गया। उस दिन से लेकर आज तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते। अगर वो बाहर वाला कोई हमसे ये पूछता है कि तुम्हारा छोटा भाई या बड़ा भाई कैसा है, तो हम उससे यह सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और अब मेरी बेटी की शादी है, मैं अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान मानता हूँ। वो मेरे जीवन का आधार है। उसके बगैर मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरा बड़ा भाई मेरी बेटी की शादी में आने के लिए तैयार नहीं है। आप कैसे भी करके मेरे बड़े भाई को मेरी बेटी की शादी में मनाने की कोशिश करो और उस मना लें और मेरी बेटी की शादी में आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। तो यह सुन यह कहता है तो संत कहता है, ठीक है, हम कुछ करते हैं आपके लिए। वह छोटा भाई वहाँ से आ जाता। अगले दिन बड़ा भाई अपने समय के अनुसार अपने उसी आश्रम में संत का सत्संग सुनने जाता है। तो सत्संग पूरा होने के बाद संत जो है बड़े भाई को बुलाते और कहते हैं कि भाई, तुम्हारे बड़े छोटे भाई की बेटी की शादी है, तुम उसमें किस तरह की जिम्मेदारी निभा लो, क्या क्या काम कर रहे हो। इससे सुनकर बड़ा भाई कहता है कि बाबा, मैं तो अपने छोटे भाई की शादी में कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। मुझे उसकी शादी में जाना ही नहीं है। मुझे उसकी बेटी की शादी से कोई मतलब नहीं है। इस पर संत कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें उसके बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। भाई भाई होता है, भाई के बारे में इतना नफरत दिल में नहीं रखनी चाहिए। तो वह कहता है कि उसने मेरे बारे में पता नहीं लोगों से क्या क्या तरह की अफवाह फैला रखी और मैं उसकी शादी में नहीं जाऊँगा। तो संत महात्मा कहते हैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आज से 8-10 दिन पहले मैंने 8 दिन पहले जो सत्संग किया था, उसमें मैं किस तरह के प्रवचन दिए थे, किस तरह की बात की। तो इस पर बड़ा भाई कहता, बाबा आप ये कैसी बात करो, 8 दिन पहला मुझे सत्संग आपका कहाँ याद रहेगा। उसने मुझे याद नहीं आपने किस तरह के प्रवचन दिए थे। तो बाबा बोलते हैं, तुम्हें 8 दिन पहले मेरी कई बात तो तुम्हें याद नहीं है, और तुम्हारे भाई ने जो तुम्हें वर्षों पहले कोई बात की उसे तुम दिल में लगाए बैठे हो। तुम लोगों में यही तो एक कमी है, तुम अच्छी बात को तो याद नहीं रखते, पकड़ते नहीं, और बुरी बात को अपने दिल में लगा लेते हो और उसे भूलते, जिंदगी भर भूलते नहीं। तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ जो किया कोई बात, उसे माफ़ कर दो। अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम अपने छोटे भाई की बेटी की शादी में जिम्मेदारी निभाओ और उसे धूमधाम से करो। यही तुम्हारा कर्तव्य होता है और तुम्हें अपने छोटे भाई की शादी में जाना चाहिए। यह सुनकर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बेटी की शादी में सम्मिलित होने के लिए मन बना लेता है और वह आश्रम से सीधा ही अपने छोटे भाई के घर में जाता है। और घर में जाकर वहाँ पर उसे छोटा भाई उसे चारपाई में लेटा हुआ मिलता है। वहाँ छोटे भाई के घर में जाकर वह अपने छोटे भाई से गले मिलता है और फूट फूट कर रोता है और कहता, भाई मुझे माफ़ करो। जैसी भी कोई गलती होगी, दोनों भाई एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से गले मिलते हैं। अब जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई की बेटी की शादी में उसके हर संभव कार्य करने में मदद करता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाता है और बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं दोस्तों। और दोनों भाई एक हो जाते हैं दोस्तों। हमें भी अपने भाई को जो के बीच मनमुटाव होता है उसे ज़्यादा दिल तक नहीं लगाना चाहिए। उसे कुछ दिन तक ही रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा उसे दिल से लगाएंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमारा कौन भाई है कौन बहन हमको इस बारे में सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि खून के रिश्ते को मिलने में टाइम नहीं मिलता। वो कहते हैं जल और कुल को मिलने में कोई समय नहीं लगता, जल और कुल बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए हमारे घर परिवार है, हमारे भाइयों के बीच में कोई भी झगड़ा हो जाए, कोई भी कैसी भी बात हो जाए, तो उसे कुछ दिन ही अपने दिल में रखना चाहिए। जैसे कहते हैं, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना चाहिए। हमें ज़्यादा अपने भाइयों घर परिवार की बातों को ज़्यादा दिल में नहीं रखना चाहिए। दिल में ज़्यादा रखने से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और हमारे घर परिवार एक दूसरे में इतना मनमुटाव हो जाएगा कि हमें दूरी इतनी बढ़ जाएंगी कि उन दूरियों को, उन खाइयों को कभी भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अपने घर परिवार में जो भी झगड़ा होता है, जो भी बात होती है, उनको तुरंत भूल जाना चाहिए। जैसे कि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमें भाई जैसा भाई का प्रेम इस दुनिया विरले ही मिलता है, क्योंकि भाई ही हमेशा अपने भाई के लिए खड़ा रहता है। चाहे मुसीबत में, चाहे खुशी में, भाई से बढ़कर और कोई मित्र नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके वीडियो में इस तरह की अपनी राय जरूर दें। हम इस तरह की कहानी आपके सामने लेके आते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी कैसी लगती है तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।